तो आज हम करने जा रहे हैं मूवी रिव्यू और मूवी का नाम है सत्यमेव जयते 2। इस मूवी में है जॉन अब्राहम और उसका ईगो। तो मूवी की पहली सीन में दिखाया जाता है कि जॉन अब्राहम का पैर छू रहा है ऐसी चूतिया मूवी बनाने के लिए, और बैकग्राउंड में कोई बोल रहा होता है कि यूपी असेंबली में एक हिस्टोरिक एंटी करप्शन बिल प्रेजेंट होने जा रहा है, और इससे पता चलता है कि जॉन अब्राहम एक पॉलिटिशियन है। और फिर एंट्री होती है जॉन अब्राहम की वाइफ की, हु इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिशियन। इसका मतलब ये है कि यूपी असेंबली में मियाँ बीवी दोनों पॉलिटिशियन हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की कहानी है। तो जब जॉन अब्राहम वो हिस्टोरिक एंटी करप्शन बिल प्रेजेंट करता है असेंबली में, उसको अपोज करने वाला सबसे पहला इंसान होता है उसकी वाइफ। तो सोच लो, जब उसकी वाइफ को ही भरोसा नहीं है इस बिल पे, तो जनता को क्या भरोसा होगा। और इससे पता चलता है कि जॉन अब्राहम बीजेपी का पॉलिटिशियन नहीं है। अगर होता तो वो अपनी बीवी और बाकी एमएलएज को खरीद के बिल पास करवा लेता। तो दुखी होकर जॉन अब्राहम जाता है अपनी माँ के पास, जो कोमा में होती है, और मैंने लाइफ में पहली बार इतनी अच्छी मेकअप में कोमा पेशेंट को देखा है। फिर शायद जॉन अब्राहम को लगता है कि मोदी जैकेट या नेहरू जैकेट पहनकर करप्शन को नहीं मिटाया जा सकता, तो वो हुडी पहनकर जॉन अब्राहम की मूर्ति के पास चला जाता है और कसम खाता है कि या तो करप्शन मिटेगा या तो करप्शन करने वालों का खून बहेगा। फिर एक सीन आता है जहाँ पे दिखाते हैं कि एक लड़की सीढ़ियों से गिर रही है। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि ये तो लड़की नहीं गिर रही, ये तो इस मूवी की रेटिंग्स है जो गिर रही है बॉक्स ऑफिस में। उस गिरी हुई लड़की को उसकी माँ ले जाती है हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स का स्ट्राइक होता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और उसकी मौत हो जाती है। और लड़की की माँ इस डॉक्टर को देती है श्राप, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा श्राप दिया है, खंबा दिया है, हाफ दिया है या क्वार्टर दिया है। तो ये जो स्ट्राइक था ये सिर्फ एक स्कैम होता है, और ये बात जॉन अब्राहम को पता चल जाता है, और इसमें काफ़ी करप्शन का मामला भी निकल जाता है। तो जॉन अब्राहम इसको पर्सनली लेता है और निकल जाता है उस डॉक्टर से मिलने जिसको उस ओल्ड लेडी ने श्राप दिया था, और वहाँ पे जाके एक डायलॉग मारता है। और बेईमान डरता है सुन के मेरे जिगरे का नाम, 56 इंच। क्या 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 फिर से बोल। और बेईमान डरता है सुन के मेरे जिगरे का नाम, 56 इंच। तो दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने बोला था कि ये जॉन अब्राहम बीजेपी का एमपी या एमएलए नहीं हो सकता, है ना, जो भी कारण हो, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, ये तो खुद मोदी जी निकला। और जॉन अब्राहम अपना 56 इंच दिखाकर इस डॉक्टर को मार देता है, और इससे हलचल मच जाती है मीडिया में और गवर्नमेंट में भी। अचानक एक मीटिंग बुलाई जाती है और वहाँ पे प्रकट होते हैं ये आदमी। हाँ जी, इनका नाम है अनूप सोनी, और ये आते हैं क्राइम पेट्रोल में। क्राइम पेट्रोल में ये इतना चलते हैं कि क्राइम पेट्रोल का नाम बदलकर कार्डियो पेट्रोल रखना चाहिए। क्राइम पेट्रोल नाम इसलिए रखा गया है कि पेट्रोल का दाम क्रिमिनली बढ़ गया है बहुत ऊपर, और इसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए अनूप सोनी प्रोटेस्ट करते हैं पूरे शो में चलकर। अनूप सोनी का क्राइम पेट्रोल का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स ने इसको पुलिस का रोल दिया था।
अब मीटिंग होती है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और अनूप सोनी के बीच में, जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि ये जो भी विजिलेंटे किलर पैदा हुआ है अचानक से, इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तब अनूप सोनी बताता है कि ये जो विजिलेंटे किलर जो पैदा हुआ है उसको मारने के या पकड़ने के लिए एक ही ऑफिसर है। फिर एंट्री होती है जॉन अब्राहम की, जिसके पास होता है 56 किलो का हथौड़ा। रिपीट करियो ज़रा। 56 किलो का हथौड़ा। अच्छा, हथौड़ा। पता नहीं कानों को भी क्या क्या सुनाई देता है। पहले वाले के पास 56 इंच का था, अब इसके पास 56 किलो का है। तो जॉन अब्राहम इस लड़के को बहुत मारता है और एंड में ये होता है, बोलो भारत माता की जय। यूपी में लोगों को पीट पीट कर भारत माता की जय बुलवाना काफ़ी कॉमन बात है। फिर जॉन अब्राहम मिलते हैं, जहाँ पे जॉन अब्राहम को ऑर्डर देता है कि जो विजिलेंटे किलर जॉन अब्राहम है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और होता है चूहे बिल्ली का खेल, जहाँ पे जॉन अब्राहम करप्टेड लोगों को मारते रहता है, लेकिन जॉन अब्राहम को इसके बारे में पता ही नहीं चलता और उसको पकड़ ही नहीं पाता है। एक बार तो जॉन अब्राहम अपने ही गठबंधन के लोगों को मार देता है। इससे पता चलता है कि जॉन अब्राहम बुरा एक्टर ही नहीं, एक बुरा पॉलिटिशियन भी है। फिर एक मैरिज फंक्शन में जॉन अब्राहम एक करप्टेड इंसान को पकड़ के ले जाता है और उसके पीछे पीछे जॉन अब्राहम भी जाता है और दोनों फेस टू फेस हो जाते हैं। तब वहाँ पे पता चलता है कि इस जो मर्डर हो रहा है करप्टेड लोगों का, इसके पीछे दोनों का हाथ है। फिर जॉन अब्राहम जाके जॉन अब्राहम के मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं, ये सोचकर कि पब्लिक को कितना चूतिया बना रहे हैं। अब तक तो कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं, क्योंकि ये इस मूवी का रीमेक ही लग रहा है। फिर फ्लैशबैक होता है और मूवी चली जाती है 25 साल पीछे, जहाँ पे एंट्री होती है जॉन अब्राहम की, इस बार मूंछों के साथ। तो ये वाला जॉन अब्राहम जो है, ये तो छोटे छोटे जॉन अब्राहम और जॉन अब्राहम का बाप होता है। ये एक किसान नेता होता है और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी होता है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट और उनको बोल रहा है कि लोकपाल बिल लेकर आओ। तो ये वाला जॉन अब्राहम जो है, ये राकेश टिकैत और अन्ना हजारे का मिक्सचर है। इसके बाद मुझसे सहा नहीं गया और मैं मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करके देखने लगा, और अब रिव्यू भी फास्ट फॉरवर्ड में ही होगा, क्योंकि 8.5 मिनट हो गए हैं वीडियो को। होता ये है कि मूंछ वाला जॉन अब्राहम का मर्डर हो जाता है एक आंदोलन में, और उसकी बीवी जो जॉन अब्राहम और जॉन अब्राहम की माँ है, जो बिना मूंछ वाले हैं, उनकी माँ कोमा में चली जाती है एक एक्सीडेंट में। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, जॉन अब्राहम और जॉन अब्राहम की माँ जो है, उसको होश आ जाता है 25 सालों बाद, और वो जाके दोनों को बोलती है कि उनके पिता जॉन अब्राहम जो है मूंछ वाले, उसका मर्डर किया था अभी का जो करेंट सीएम है उसने। तो ये सुनकर जॉन अब्राहम को बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने का प्लान करते हैं और जाके मिलते हैं सीएम से, जहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और वहाँ पे पब्लिक भी आती है और पब्लिक लिंचिंग कर देती है स्टेट के सीएम को। वैसे यूपी है, यूपी में किसी का भी लिंचिंग हो सकता है। और इस मूवी से हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर बाप बचपन में मर गया होता है और माँ कोमा में चली जाती है, तो लोग बड़े होकर चूतिया मूवी बनाते हैं। सो गाइज, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
Till then, I'll see you again. Thank you so much.